शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग की श्लोक 21 से 25। श्लोक 21 यो यो या तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। हिंदी अर्थ, जो भक्त जिस देवता के रूप की श्रद्धा सहित उपासना करना चाहता है उस देवता में मैं उसकी अचल श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भावार्थ, भगवान कहते हैं मैं ही सबकी श्रद्धा का मूल कारण हूँ। जो जिस देवता की पूजा करता है उसकी श्रद्धा भी मुझसे ही प्रेरित होती है। श्लोक 22 सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान्मय विहितान हितान। हिंदी अर्थ, वह मनुष्य उसी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और उससे अपने इच्छित फल को प्राप्त करता है, परंतु वे फल वास्तव में मेरे द्वारा ही नियत किए हुए होते हैं। भावार्थ, देवता भी शक्ति भगवान से पाते हैं, अतः भक्त जो फल उनसे मांगता है वह भी अंततः भगवान की ही इच्छा से मिलता है। श्लोक 23 अंतवत्तु फलतेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। हिंदी अर्थ, उन अल्प बुद्धि वाले लोगों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। भावार्थ, देवताओं की उपासना से सीमित फल मिलता है, परंतु जो भगवान की भक्ति करते हैं वे स्वयं भगवान को प्राप्त होते हैं। श्लोक 24 अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धयः पर भावम जनन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हिंदी अर्थ, अज्ञानी लोग मुझे जो अव्यक्त अनंत और सर्वोच्च हूँ प्रकट शरीर वाला मनुष्य मानते हैं, वे मेरे उस अपरिवर्तनीय परम स्वरूप को नहीं जानते। भावार्थ, जो भगवान को केवल मानव रूप में देखते हैं वे उनके दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। श्लोक 25 नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हिंदी अर्थ, मैं अपनी योगमाया से आच्छादित हूँ, इसलिए सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। यह अज्ञानी लोग मुझे जो अजन्मा और अविनाशी हूँ नहीं जानते। भावार्थ, भगवान कहते हैं मेरी योगमाया से ढके होने के कारण सामान्य लोग मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते।